हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता हाल चाल जानते हुए शुरू करूंगी आज समास के एमसीक्यूज। तो सबसे पहले बता दीजिए कैसे हैं आप सब। आशा ही नहीं विश्वास करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर में सब एकदम ठीक होगा, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मनोरंजन भी चल रहा होगा, लेकिन पढ़ाई पे पूरा ध्यान केंद्रित होगा। खेल कूद भी जरूरी है भाई, क्योंकि जब हमने मंजरी बुक पढ़ी थी कितने सारे पाठ हमने ऐसे पढ़े, महान व्यक्तित्व में हमने पढ़ा कि पढ़ाई के साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। तो भाई खेलना कूदना भी चलने दीजिए, पढ़ाई भी चलने दीजिए, बस ज़रूरी है उनके बीच में संतुलन होना, यानी कि बैलेंस होना। तो ये अगर चल रहा है तो फिर सब कुछ एकदम एक्सीलेंट है। तो यहाँ पर भी हम जो आज शुरू करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक समास। तो शुरू करते हैं आज समास। प्रश्न मेरे, जवाब आपके, फटाफट से उत्तर देते जाइए। जिसमें पहला पद गिनती होता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद गिनती या फिर आप उसको समझ सकते हैं कोई संख्या होता है। ऐसा लिखूंगी तो शायद आपको जल्दी से समझ में आएगा। कोई संख्या होता है, नंबर होता है, कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो फटाफट से बता दीजिए। जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है वो होता है द्विगु समास। अब इसके कैसे उदाहरण होते हैं? जैसे कि नवरात्रि, चतुर्भुज, ठीक है, या फिर त्रिनेत्र, तिराहा, चौराहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, हर एक चीज में पहला जो है वो कोई संख्या है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। दोपहर अगर आप बोलेंगे, सप्तऋषि आप बोलेंगे, नवरस आप बोल देंगे, तो हर एक चीज में कोई ना कोई नंबर है। तिथियों की बात करूं तो आप एकादशी अगर आप समझते हैं, 11 जिसे आप कहते हैं, तो वो होता है, त्रयोदशी होती है। तो हर एक चीज जिसमें संख्यावाची जो पहला पद होता है वो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार अगले उदाहरण देखेंगे। विशेषण तथा विशेष्य एक साथ होते हैं, ऐसा कौन सा समास होता है जिसमें पहला पद विशेष्य या विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है? तो कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्विगु समास। तो विशेषण और विशेष्य जिसमें खास तौर पे रहते हैं वो होता है कर्मधारय समास। इसकी जो उदाहरण होते हैं जैसे कि कमल नयन। तो अब नयन की विशेषता क्या है कि वो कमल के समान है। मुख चंद्र या चंद्र मुख अगर लिखा है तो मुख की विशेषता क्या है कि वो चंद्रमा के समान है। तो ऐसे शब्द, यानी एक शब्द विशेषण और दूसरा विशेष, तो वो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। अगला है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? दूसरा शब्द तो अव्यय होता है, लेकिन पहला पद प्रधान होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास, कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान हो, पहला जो शब्द है वो खास हो, वो शब्द होता है, वो समास होता है अव्ययी भाव समास। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? आजीवन, है ना, यथाशक्ति, यथा योग्य, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें जो ये शब्द होता है ये उपसर्ग की तरह भी होता है, और जो लास्ट वाला शब्द होता है वो अव्यय होता है, वो मूल शब्द होता है, वो किसी स्थिति में बदलता नहीं है। ये आगे वाला शब्द तो मुख्य होता है, लेकिन ये बहुत सारे शब्दों के साथ मिलकर भी नया शब्द बना लेता है। अब यहाँ पर आ जन्म भी लिख सकते हैं आप, आ मरण लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार ये बहुत सारे बदल सकता है, ठीक है, इस प्रकार बदलता जाता है। यथाशक्ति, यथा योग्य, तो ऐसे बहुत सारे बदलते जाते हैं। प्रतिदिन आप इसमें लिख सकते हैं कि दिन की विशेषता है कि वो प्रतिदिन है ना। तो ऐसे प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रतिदिन, ये सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत उदाहरण आते हैं। समास के भेद होते हैं। कितने प्रकार के समास होते हैं? तो समास के 2, 6, 3 या फिर 5। तो जैसे कई सारे उदाहरण हमने पढ़े हैं कि संज्ञा इतने प्रकार की, समास इतने प्रकार के। तो यहाँ पर आपको बता देना है समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक बार देखते हैं। अव्ययी भाव, फिर
तत्पुरुष, बताते जाइए जल्दी जल्दी, द्विगु, फिर द्वंद्व, फिर कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे कौन कौन से होते हैं समास। तो 6 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष समास में कितने प्रकार के भेद पाए जाते हैं? तो 4, 5, 6 या फिर 7। तो तत्पुरुष समास में जैसा कि मैंने आपको बताया था, कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जो विभक्तियां हैं उनके आधार पर बनते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो यहाँ पर 8 में से 2 को माइनस कर दो तो 6 यानी कि 6 प्रकार के तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। लेट मी चेक कि आंसर सही है या नहीं। तो जी हाँ, क्लैप फॉर माई सेल्फ, यहाँ पर आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। 6 प्रकार के तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो भी 6 प्रकार के होते हैं। इन दोनों बस के भेद वहां पर नहीं दिए होते हैं। 9 रात्रियों का समूह विग्रह के लिए समास है। 9 रात्रियों का समूह। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे कि पहला पद संख्यावाची है, कौन सा भेद होगा? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो चेक करते हैं, जी हाँ, द्विगु समास, क्योंकि पहला पद किसी संख्या से, नंबर से जुड़ा जो होता है वो उसको इस तरीके से व्याख्या। अब नवरात्रि का समूह, नवरात्रि को आप क्या कहेंगे? नवरात्रियों का समूह नवरात्रि आप इसे कहेंगे। तो नवरात्रि जब मैं विग्रह करने कह दूंगी तो आप कह दोगे नवरात्रियों का समूह। जब मैं कहूंगी समस्त पद बताइए तो आप कहेंगे नवरात्रि। फिर मैं पूछूंगी इसका प्रकार बताइए, तो नौ होने के कारण ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हाथ में चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाते रहते ना ऐसे करके, तो चक्र है जिसके हाथ में अर्थात श्री कृष्ण। तो मैंने आपको एक ऐसा समास समझाया था जिसमें ना ये पद प्रधान ना ये पद प्रधान, याद करिए, ना ये पद प्रधान या ये पद, जो ये वाला है वो एक नया ही अर्थ बना रहा है। तो कौन सा समास होगा? तो चक्र है जिसके हाथ में अर्थात कृष्ण। तो आपको बताना है, ये एक आपको जो मैंने बताया ये आपके लिए हिंट का काम भी कर रहा है। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। तो एक बार सबसे पहले समझ लीजिए, ये तो हो गया विशेषण विशेष्य वाला, ये हो गया पहला पद प्रधान, दूसरा पद अव्यय, ये तो तत्पुरुष वो कारक विभक्तियां हैं। और जो ये है, ये ना पहला पद प्रधान, ना प्रथम पद प्रधान, ना उत्तर पद प्रधान, इसमें क्या है, एक नए अर्थ की कल्पना होती है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो हाथ में चक्र है हाथ में जिसके अर्थात श्री कृष्ण, तो वो कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। अगला है नीलांबर। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था, सपोज ये आपके एग्जाम में आ गया है, तो एग्जाम के आधार पर जब नीलांबर शब्द आप करेंगे तो आप प्रयोग की दृष्टि से देखें कि किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, फिर आप उसको पहचान सकते हैं। तो तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है हमको इसमें? तो आपको यहाँ पर एकदम क्लियर है। कंफ्यूजन वाला जो एक है ऑप्शन इसमें, उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। तत्पुरुष तो विभक्ति के आधार पर, अव्ययी पहला शब्द प्रधान, बाद वाला अव्यय, कर्मधारय जिसमें पहला शब्द विशेषण, दूसरा शब्द विशेष्य। तो नीलांबर, तो अंबर की विशेषता आप क्या कह सकते हैं? नील धन अंबर। तो अगर हम इसको कर्मधारय के आधार पर देखें तो आप इसे कहेंगे कि मैम ये कर्मधारय है, क्योंकि अंबर की विशेषता है कि वो नीला है। ठीक है, नीला अंबर है। या फिर अगर हम बहुव्रीहि के आधार पर देखें तो नीला है अंबर जिसका अर्थात किसे कहा जाता है? तो ऐसा कोई पर्टिकुलर हमारे पास नाम नहीं है जिसके लिए हम नीला अंबर की बात करें। आसमान को वैसे कह सकते हैं, लेकिन कि नीलांबर है आसमान, तो यहाँ पर नीले अंबर के आधार पर ही हम उसे मान सकते हैं। तो यहाँ का सवाल तो उठता नहीं है, यहाँ का नहीं, यहाँ का नहीं। तो कर्मधारय के आधार पर जब हम देखें तो नीला अंबर यानी कि ये विशेषण और ये विशेष, ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
संक्षेप, विस्तार, विग्रह या फिर विच्छेद। तो समास का मैंने जब आपको समास पढ़ाना शुरू किया था, पहली ही पंक्ति में बताया था कि जब बहुत बड़ी बात के लिए आपको अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी तो आप उसका संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं, यानी कि आप उसको इन शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो वो इन शॉर्ट जो है वो क्या कहलाएगा? संक्षेप। तो जो समास का शाब्दिक अर्थ है वो संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। आ गए हैं हम अपने 10वें और आखिरी विकल्प पर। इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव मतलब पहला पद प्रधान, जो अगला पद है वो अव्यय के समान काम करेगा। संग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो आगे उपसर्ग की तरह भी काम कर रहा है? तो यहाँ पर संग्रहात, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो इसमें आप देखेंगे प्रतिदिन एक ऐसा शब्द है जिसमें जो प्रति उपसर्ग लगा है ये बहुत सारे शब्दों को बनाता है, निर्माण करता है। प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति घात। तो ऐसे करके यहाँ बहुत सारे शब्द बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिदिन शब्द है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर बच्चों, प्यारे बच्चों, हमने समास के पहले समास के 6 उदाहरण, फिर तत्पुरुष समास के 6 उदाहरण, उदाहरणों के उदाहरण, इस प्रकार कर लिया है समास को कंप्लीट। तो बस इसका पुनरावलोकन, रिवीजन एक बार जरूर कर लें। अपनी व्याकरण पुस्तक में से और भी ढेरों एग्जाम्पल्स और वर्कशीट सॉल्व करें ताकि आपको पता चल जाए कि अगर नहीं हो रही है मुश्किल तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो रही है तो कहाँ हो रही है। तो वो उसके लिए आप वीडियो को रिव्यू कर लें, दोबारा हमसे पूछ लें, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें, डाउट सेशन में आप पूछ लें, तो कुछ भी करके, लेकिन बस आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समास हुआ पूर्ण। अगले वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि मैग्नेट प्रिंस आपके लिए क्या क्या लेकर आया है। तो चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, एनटीएससी, सीयूईटी जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं हो, ओलंपियाड्स हो या फिर स्पोकन इंग्लिश, हर एक का भरपूर ज्ञान यहाँ मौजूद है। और सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ वॉच 100% फ्री। यानी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज, कोई कलेक्शन आपसे नहीं लिया जाता। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी भी वीडियो को कितनी भी बार आराम से देख सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है ना, उस पर क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म भरेंगे, चीज़ें हमारे तक आएंगी और हम आपको भेज देंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो भाई करते रहिए, वो मोटिवेशन है हमारे लिए और आपका फ़र्ज़ है जो आपको निभाना है। हमारे साथ बने रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। तो भाई ये सब कुछ करते रहिए, लेकिन साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो वो है पढ़ाई, और वो करना कम नहीं करना है। तो बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। निश्चित रूप से आप एक दिन बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।